का मौका मिला सूर्या फाइटर टीम को। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में चलती हुई हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से बाबल अंसुरकर और रूपेश सारंग, दो बड़े खिलाड़ी सूर्या फाइटर टीम की ओर से। दाएं बाएं हाथ की जोड़ी दिखेंगे इस मैदान के ऊपर। इस बीच चलता हुआ मुकाबला सूर्या फाइटर वर्सेस बीपीएस सुकटनवाड़ी के बीच में। जो जीतेगा वो जय मानसेश्वर टीम के साथ फाइनल में खेलेगा। आज के साथ देखा जाए तो कमेंटेटर में हमारे साथ योगेश परब, सुमित कालसेकर, हमारे बगल में बाला साटेलकर और विवेक अडारकर। 6 ओवर का यह मुकाबला। फील्डिंग में जरूर सजावट दिखेंगे क्योंकि तेजस सुलेकर के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी ये मुकाबले की। एक और देखा जाए तो बाबल अंसुरकर के पास भी क्षमता है। विकेट कीपर देखा जाए तो स्वप्निल मांजरेकर, और गेंदबाजी के लिए साईराज परब। तो मैच शुरू होने का इशारा हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंचता हुआ अंपायर की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बाबल अंसुरकर और नॉन स्ट्राइक के ऊपर रूपेश सारंग। पहला ओवर का खेल चलता हुआ। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर साईराज अंपायर के बगल से बड़े रनअप के साथ। स्ट्राइक के ऊपर बाबल अंसुरकर। जरूर पॉइंट के बगल से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंदबाजी कहने पड़ेगी इस बार साईराज की ओर से। 6 ओवर का मुकाबला। जरूर 60-65 रनों का लक्ष्य मन में रखा होगा इस बार सूर्या फाइटर टीम ने। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, रन आउट का खतरा बन सकता था लेकिन अच्छा थ्रो कहना पड़ेगा विकेट कीपर स्वप्निल का। ये तो लगातार दूसरी गेंद डॉट निकलती हुई। स्ट्राइक के ऊपर बाबल बल्लेबाजी करता हुआ। अगली गेंद लेकर साईराज हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से। और पिच गेंद जरूर कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट। जब तक गेंद के नीचे देखो खिलाड़ी निरंजन आता तब तक शंकर परब, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे। इस दुक्के के साथ जरूर श्री गणेशा होता हुआ टीम का। 3 गेंद का खेल समाप्त, 2 रन स्कोर बुक के ऊपर। पावर प्ले का पहला और चलता हुआ अभी तक 2 रन। पॉइंट के दिशा में देखा जाए तो निरंजन दिख रहा है। फिर से एक बार थर्ड मैन के दिशा में खेला हुआ शॉट। दूसरे रन का प्रयास हो सकता है। वहां पे खिलाड़ी तैनात था लेकिन 2 खिलाड़ी क्रीज में वापस। इस दुक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन के ऊपर। 4 गेंदों का खेल समाप्त। पहला ओवर चलता हुआ प्रगति के ऊपर। अगली गेंद और पिच गेंद सीधे बल्ले से खेला हुआ। अच्छी फील्डिंग कहने पड़ेगी, रन आउट का खतरा हो सकता है। जरूर हम अंपायर की ओर देखेंगे। जरूर थर्ड अंपायर के पास इशारा पहुंचता हुआ। थर्ड अंपायर जरूर डिसीजन पेंडिंग है अभी तक। थर्ड अंपायर की मदद ली जा रही है। अपील तो जोरदार हो चुकी थी।
फील्डर को तो फील्डिंग अच्छी तो हो चुकी हुई, तारीफ तो होनी चाहिए उस फील्डर के लिए। और विकेट, रन आउट के रूप में ये पहला विकेट गिरता हुआ, वो भी बाबल अनसुरकर के रूप में। कोई जरूरत नहीं थी इस गेंद के ऊपर रन लेने की, क्योंकि अभी भी आपके पास अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी था। आपको इस मैदान में खेलना चाहिए था, आपके पास क्षमता थी, काबिलियत थी, आपको इस मैदान पे रुकना चाहिए था, क्योंकि पहला ओवर का ही खेल चल रहा था। आपने रनआउट के रूप में मौका बना दिया सामने वाले टीम को। और बीच मैदान में नया बल्लेबाज आबा नवार, मैन फ्रॉम भेड़माड़ा। जरूर अच्छी फील्डिंग युवराज नाइक, तालियां होनी चाहिए, अच्छा थ्रो कहना पड़ेगा। तो पहला ओवर का खेल चलता, अभी तक 5 गेंदों का खेल समाप्त, 4 रन स्कोर बुक के ऊपर। इस बार स्ट्राइक के ऊपर रूपेश सारंग। फुल टॉस गेंद, जरूर बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। तो पहला ओवर का खेल समाप्त। तो दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के लिए रब्बानी के नाम से शंकर परब स्क्रीन के ऊपर। जरूर मानसेश्वर एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल से जरूर शंकर परब। पिछले मुकाबले में तो अच्छी गेंदबाजी की। और स्ट्राइक के ऊपर दिखेंगे आबा नवार। पहला ओवर का खेल समाप्त, विकेट कीपर स्वप्निल मांजरेकर। फुल टॉस गेंद, जरूर बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से 4 रन स्कोर बुक के ऊपर। ये पावर प्ले का दूसरा ओवर चलता हुआ, शंकर परब और स्ट्राइक के ऊपर आबा नवार। हल्के हाथों से खेल दिया, दूसरे रन का प्रयास हो सकता है ऐसा दिख रहा है। जब तक गेंद के नीचे खिलाड़ी प्रणय आता, गेंद को पकड़ता, फील्ड करता। दूसरे रन के प्रयास में दोनों खिलाड़ी क्रीज पे वापस। इस दुक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन के ऊपर। जरूर एक विकेट तो रनआउट के रूप में गिर चुका है, बाबल के रूप में। दो गेंदों का खेल समाप्त, फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर आबा नवार 2 रन के ऊपर बल्लेबाजी करते हुई। गेंदबाजी के लिए शंकर परब। शॉर्ट गेंद उछाल के साथ गई विकेट कीपर के हाथ में। जरूर वन बाउंस का इशारा कमेंट्री बॉक्स में पहुंचता हुआ। तो ये डॉट गेंद निकलती हुई। और पिच गेंद जरूर डाली थी, बल्ले का अंदूरी किनारा लगा, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। और यह दूसरा विकेट का पतंग, आबा नवार बैक टू पवेलियन। तो दूसरा विकेट का पतंग होता हुआ आबा के रूप में। उनकी जगह लेने के लिए शुभम मांद्रेकर बीच मैदान में बल्ला लेकर इस बार हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से
जरूर दबाव में दिखती हुई इस बार सूर्या फाइटर टीम। दो बड़े खिलाड़ी बैक टू पवेलियन जा चुके हैं। पहला विकेट गिरा बाबल अनसुरकर और उसके बाद आबाद अवार। स्ट्राइक के ऊपर शुभम मांजरेकर अगली गेंद का जरूर सामना करेगा। गेंदबाजी के लिए शंकर पर अभी तक अच्छी गेंदबाजी कहने पड़ेगी। शॉर्ट गेंद पुल करना चाहते थे, अपील तो हो चुकी है अंपायर की और हम जरूर देखेंगे। जरूर दोनों अंपायर के बीच में बातचीत होगी। और यह तीसरा विकेट का पतंग शुभम मांजरेकर बैक टू पवेलियन। 6 रन के ऊपर यह तीसरा विकेट गिरता हुआ, यानी कि हैट्रिक का मौका बन सकता है। अगली गेंद के ऊपर एक विकेट लेना चाहिए। अभी तक लगातार 2 गेंद के ऊपर 2 विकेट हासिल करता, वो भी 2 रन खर्च करके शंकर परब अपने टीम के लिए। तो बीच मैदान में टीम का खुद कप्तान सुरेश मांजरेकर। अब इसके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। एक बड़ा लक्ष्य रखना चाहते हैं तो आपको 6 ओवर तक इस मैदान पे बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अभी भी 2-3 खिलाड़ी अच्छे आपके पास अभी भी पवेलियन में बैठे हुए हैं। देखा जाए तो रघुनाथ बाजरेकर, राजू भोने, प्रशांत तिरोडकर, 3 खिलाड़ी आपके पास और बचे हुए हैं। सुरेश मांजरेकर को इधर अच्छी बल्लेबाजी करने पड़ेगी क्योंकि ये दूसरा ओवर चलता हुआ। हैट्रिक गेंद जरूर डाली थी, अपील तो हो चुका था, लेकिन अंपायर का लेग बाय का इशारा, काफी बाहर जाने वाली गेंद थी। एक सिंगल बना, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन के ऊपर। जरूर 2 ओवर का खेल समाप्त। जरूर 12 गेंदों का खेल समाप्त। यह तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। देखा जाए तो साईराज परब, पहला ओवर देखा जाए तो 4 रन दिए थे, 1 विकेट हासिल किया था साईराज ने। और दूसरे ओवर में देखा जाए तो 3 रन खर्च करके 2 विकेट शंकर परब के खाते में। यह तीसरा ओवर अपने कोटे में से दूसरा और इनिंग का तीसरा ओवर लेकर साईराज उबादाना एंड्स की ओर से। जरूर इस गेंद के ऊपर भी अपील दिखाई दी, नीचे रहती हुई गेंद डॉट गेंद निकली। स्ट्राइक के ऊपर सुरेश मांजरेकर। फिर से एक बार बल्लेबाज को बीट किया, काफी रफ्तार के साथ गेंद डाली थी, अच्छी गेंदबाजी कहने पड़ेगी। यह दूसरी गेंद डॉट निकलती हुई इस ओवर में। 7 रन, तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ, 14 गेंदों का खेल समाप्त, 7 रन अभी तक, 3 विकेट तो बैक टू पवेलियन। यह चौथा विकेट, खुद कप्तान सुरेश मांजरेकर बैक टू पवेलियन। जरूर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश कर रहे थे, बार बार बीट हो रहे थे। तीसरी गेंद के ऊपर सफलता मिलती हुई, यानी कि
अभी तक देखा जाए तो ये दूसरा ओवर चलता हुआ साईराज की ओर से और 2 विकेट हासिल। नया खिलाड़ी पर ये तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ सूर्या फाइटर दबाव में दिखती हुई फुल टॉस गेंद जरूर अंपायर के बगल से खेलना चाहते थे, वहां पे खिलाड़ी तैनात है। जरूर एक सिंगल बनेगा, काफी देर के बाद एक रन बढ़ता हुआ 8 रन। 2 गेंदों का खेल बाकी तीसरे ओवर का। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार साई परप। और पिच गेंद जरूर सीधे बल्ले से शॉट खेला वहां पे एलेक्स। अच्छा थ्रो कहना पड़ेगा, एक सिंगल बनेगा। जरूर ये मुकाबला जीतना है तो सामने वाले टीम के पास 65-70 रनों का लक्ष्य रखना चाहिए। ये तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ, आखिरी एक गेंद का खेल बाकी। फिर से एक बार साईराज स्ट्राइक के ऊपर, सागर सबकाल बल्लेबाजी करता हुआ। जरूर उछाल के साथ गेंद गई और तीसरा ओवर का खेल समाप्त, यानी कि 18 गेंदों का खेल समाप्त। स्कोर रुकता हुआ 9 रन। इसके बाद आने वाले 18 गेंदों का खेल बताने के लिए मैं मेरे साथी कमेंटेटर हमारे बालाजी साटेलकर, जरूर उनको मैं बुलाना चाहता हूं। धन्यवाद। सभी खिलाड़ी और दर्शकों का स्वागत करता हूँ नमस्वाड़ी केरगाली मैदान से बाला साटेलकर। तो शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे रोहित फोने का। तो काफ़ी दिक्कत में यहाँ पर चलती हुई ये टीम सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला चलता हुआ और सिर्फ 9 रन 4 विकेट खोने के बाद सूर्या फाइटर्स काफ़ी बादल दिखाई देते हुए सूर्या के ऊपर रुपेश सामना करते हुए स्वप्निल मांजरेकर गई इस ओवर की पहली गेंद का और पिच गेंद सिर के ऊपर से उठा दिया। गेंद के नीचे जरूर खिलाड़ी, लेकिन अच्छा स्ट्रोक यहां पर सीधे 6 रन के लिए इशारा पहुंचता अंपायर किशोर भगत का। काफी देर के बाद पहला छक्का निकलता हुआ 6 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 4 विकेट जरूर खो दिए थे, लेकिन पिछली गेंद के ऊपर जो छक्का हासिल किया रुपेश सारंग ने, एक अच्छा स्ट्रोक की वजह से 6 रन हासिल किए।
चौथे ओवर की दूसरी गेंद, हौसले तो बुलंद हो चुके हैं रुपेश सारंग के। पिछली गेंद के ऊपर छक्का हासिल करने के बाद और बादल आ चुके हैं स्वप्निल मांजरेकर के ऊपर। चौथे ओवर की दूसरी गेंद लेकर काफी लंबे रनअप के साथ दौड़ पड़े इस बार। फिर से बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर, फिर एक बार गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। फिर से 6 रन का इशारा पहुंचता हुआ। इस 6 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, सिर्फ 9 रन थे तो 4 विकेट जरूर खो दिए थे, लेकिन हौसला बुलंद किया इस बार रुपेश सारंग ने। लगातार 2 गेंद के ऊपर 2 छक्के हासिल किए हैं। बार बार निश्चित रूप से निरंजन सालगांवकर बातचीत कर रहे गेंदबाज स्वप्निल मांजरेकर के साथ, लेकिन हौसला बुलंद हो चुका इस बार रुपेश सारंग का और फिर एक बार हैट्रिक की तरफ मुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे रुपेश। मांजरेकर की अगली गेंद, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, खेलने की कोशिश जरूर की थी, बीट हुई इस गेंद के ऊपर, कोई रन नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, 4 विकेट खो दिए। सूर्या फाइटर और सुकनन करवाड़ी के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ दूसरा सेमीफाइनल का आज का आखिरी दिन नमस्वाड़ी केरगाली मैदान के ऊपर। फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, फिर एक बार कोशिश जरूर की, इस गेंद के ऊपर बीट जरूर हुए, सीधी विकेट के पर के 10 स्थानों में पहुंचती हुई, फिर एक बार जकड़ के बांध कर रखा इस बार रुपेश सानर के। 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के जरूर लगाए थे और निरंजन ने जो कान मंत्र उनको दिया है वह पिछली 2 गेंदें बहुत अच्छी डाली रुपेश मांजरेकर ने। फिर एक बार दोनों बैट्समैनों के बीच में बातचीत होने के बाद फिर से रुपेश सामना करते हुए स्वप्निल की ये गेंद का शॉर्ट पिच गेंद, फिर एक बार उठा दिया और फिर एक बार गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। इस ओवर का ये तीसरा छक्का। ठीक कमेंट्री बॉक्स में फिर एक बार इशारा पहुंचा किशोर बगर का 6 रन का और इस 6 रन के स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। एक अच्छी सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए सूर्या टीम के लिए रुपेश सारंग। लड़खड़ाई थी, पारी को संभालने की कोशिश जरूर करे रुपेश सारंग। फिर एक बार पिछली गेंद के ऊपर छक्का हासिल करने के बाद मांजरेकर की अगली गेंद, फिर से और पिच गेंद, फिर एक बार खेला है गेंद को, लेकिन 1 रन पूरा किया। दूसरी रन की वहां पर कोशिश, तेज दौड़ लगाई, सही तालमेल दिखा दोनों बैट्समैनों के बीच में और इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। एक अच्छी महंगी ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुके। 20 रन खर्च किए स्वप्निल मांजरेकर ने। 3 ओवर के बाद स्कोर कार्ड चलता हुआ 9 रन, सिर्फ 4 विकेट खो दिए थे और इस चौथे ओवर में 20 रन खर्च किए स्वप्निल मांजरेकर ने और 3 छक्के हासिल किए थे और 2 सिंगल चुरा लिए थे रुपेश सारंग ने। बहुत ही अच्छी बैटिंग सारंग की। गेंदबाजी में परिवर्तन, शंकर पर लड़ी छोट एंड की तरफ से चल पड़े इस बार सामना करते हुए सागर। पैड पर जरूर लगी एलबीडब्ल्यू की अपील और इसी के साथ ये विकेट खो दिया, आउट यहां पे। पांचवा विकेट 5 ओवर की पहली गेंद के ऊपर शंकर ने हासिल किया। स्कोर लड़कता हुआ, स्कोर 29 रन। और नए बैट्समैन धीरे धीरे क्रीज के ऊपर प्रशांत तिरोडकर। कल एक अच्छी सूझबूझ के साथ 2 इनिंग में अच्छी बैटिंग की थी, वही प्रशांत तिरोडकर धीरे धीरे चल पड़े इस बार क्रीज के ऊपर।
रुपेश और तिरोडकर के बीच में बातचीत चलती है। 5वां ओवर चलता हुआ, 5 ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए यहां पर शंकर जरूर खड़े हैं। पिछली गेंद के ऊपर एलपीडब्ल्यू करार दिया अंपायर किशोर भगत ने सागर के लिए और 5वां विकेट खो दिया यहां पर सूर्या क्रिकेट संघ ने। और प्रशांत तिरोडकर लेग साइड के बशुर बादशाह माने जाते हैं, वही पछा सामना करते हुए। बहुत अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड करार दी अंपायर ने। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। यकायक अपनी लाइन खो बैठे 5 ओवर की दूसरी गेंद में शंकर, और कोशिश जरूर की थी खेलने की, काफी लेग स्टंप के बाहर चली गई गेंद और वाइड करार दिया। स्कोर 30 रन 5 विकेट खोने के बाद। अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर चली गई, काफी उछाल लेती हुई, फिर एक बार वाइड करार दी अंपायर किशोर भगत ने। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। लगातार ये दूसरी वाइड शंकर की। पिछली गेंद, पहली गेंद के ऊपर विकेट जरूर खो दिया, यकायक अपनी लाइन खो बैठे इस बार शंकर। फिर से ओवर पिच गेंद जरूर वहां पर बोलना, फॉलो थ्रू विकेट जरूर की थी, लेकिन ड्रॉप हुआ वहां पर। एक मौका निश्चित रूप से प्रशांत तिरोडकर के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, 32 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट। सूर्या क्रिकेट संघ टॉस जीतने के बाद दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ नमस्वाड़ी किरगाली ग्राउंड के ऊपर सभी दर्शक और खिलाड़ी का स्वागत करता हूं। यूपीएल ओबादांडा की तरफ से मैं बाला साटेलकर, और धीरे धीरे अपनी गेंदबाजी के लिए शंकर एक सूझबूझ के साथ बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए सारंग। ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर निकल गई, फिर एक बार वाइड करार दिया, तीसरा वाइड इस बार। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। 3 छक्के लगाकर खेल रहे इस बार रुपेश सारंग। इस ओवर की तीसरी गेंद, अच्छी गेंद यहां पर धीरे धीरे मोड़ दिया गेंद को। तब तक मौका दोनों बैट्समैनों के बीच में सिंगल चुराने का। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 34 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट। सूर्या क्रिकेट संघ टॉस जीतने के बाद जो लड़खड़ाई थी पारी को संभालने की कोशिश, पूरी तरह कोशिश की थी, वही रुपेश सारंग क्रीज के ऊपर अभी तक मौजूद। 3 छक्के लगाकर खेल रहे हैं। फिर एक बार प्रशांत तिरोडकर सामना करते हुए शंकर की अगली गेंद का। अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। जरूर बल्ला खेलने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी वक्त पर इरादा बदल दिया, सही ढंग से खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड किया गेंदबाज शंकर ने, और धीरे धीरे अपनी गेंदबाजी के लिए लंबे रनअप के साथ नदी छोड़ एंड की तरफ से शंकर सामना करते हैं प्रशांत। लेग स्टंप के बाहर, काफी बाहर निकल गई, वाइड करार दी। 35 रन 5 विकेट जरूर खो दिए। सिर्फ 9 रन के ऊपर सूर्या क्रिकेट संघ ने अपने 4 विकेट खो दिए थे, लेकिन एक अच्छी पारी खेलते हुए नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़े हैं रुपेश सारंग। शॉर्ट पिच गेंद का पूरा फायदा उठाया, 1 रन पूरे किया हुए, यहाँ पर दूसरे रन की कोशिश कर, जब तक फील्ड होती तब तक मना किया इस बार रुपेश ने। 1 ही रन से संतुष्ट। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। इस बीच अच्छी गेंद वहां पर जरूर मिस हुए, लेकिन मौका 1 रन लेने का, तो वहां पर कोशिश जरूर की दूसरी रन के लिए, लेकिन मना किया। फिर एक बार मिस फील्डिंग जरूर हो चुकी थी 5 ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर। इसे कहता दिया ओवर की समाप्ति। कुल स्कोर बढ़ता हुआ 37 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट। सूर्या क्रिकेट संघ 9 रन के ऊपर 4 विकेट जरूर खो दिए थे, लेकिन एक अच्छी पारी अभी तक क्रीज के ऊपर मौजूद है।
आखिरी ओवर का सामना करने के लिए वही रूपेश सारंग। तेजस जुलेकर आखिरी ओवर लेकर पिछला जो मुकाबला हुआ था वहां पर एक अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की थी, लेकिन ये गेंद पहली गेंद के ऊपर करारा स्ट्रोक लेने की कोशिश वहां पर लपक लिया। पहली गेंद के ऊपर सारंग का विकेट। आखिरी ओवर चलता हुआ आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर जरूर ओवर पिच गेंद डाली थी, लॉक जरूर किया था, नतीजा भुगतना पड़ा सारंग के लिए। एक अच्छी विनिंग खेलते हुए बैक टू द वापस धीरे धीरे पहुंच रहे सारंग। 23 रन की अच्छी अपनी टीम के लिए, जो लड़खड़ाती टीम के लिए जो एक अच्छी पारी खेलते हुए 23 रन बनाकर वापस पैन में लौट पड़े इस बार रूपेश सारंग। उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हार्ड हिटर माने जाते हैं, बहुत साल से खेल रहे हैं वही राजू बोने, काफी अनुभव उनके पास। स्ट्राइक के ऊपर प्रशांत तिरोडकर, नॉन स्ट्राइक ओवर नए बैट्समैन राजू, क्षमा कीजिए, स्ट्राइक के ऊपर राजू बने और नॉन स्ट्राइक के ऊपर प्रशांत तिरोडकर। पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल करने के बाद हौसले जरूर बुलंद हो चुके हैं तेजस जुलेकर के, एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं सिंधुदुर्ग जिले में वही तेजस। शॉर्ट पिच गेंद वहां पर कोशिश जरूर की थी, एक रन जरूर पूरा गया वहां पर, दूसरी रन की कोशिश जब तक निरंजन आते फील्ड करते कोई रन नहीं, इस एक ही रन से संतुष्ट, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ काफी देर के बाद रन बढ़ता हुआ 38 फॉर लॉस ऑफ 6। ये आखिरी ओवर चलता हुआ और हॅलो, स्पर्धेदरम्यान उभादांडा गावचे प्रथम नागरिक सरपंच सन्माननीय निलेशजी चमणकर यांचं आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। त्याचप्रमाणे माजी सभापती सन्माननीय जयप्रकाशजी चमणकर यांचं देखील आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत। त्यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठाकडे येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। अब सामना करते हुए प्रशांत तिरोडकर, तेजस की अगली गेंद, शॉर्ट पिच जरूर गेंद वहां पर रन लेने की कोशिश, आधा रास्ता पार जरूर किया था राजू बोने ने, लेकिन मना किया इस बार प्रशांत तिरोडकर ने। एक अच्छी गेंदबाजी तेजस जुलेकर की। आखिरी ओवर की चौथी गेंद लेकर तेजस बांध कर रखा इस बार, पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया, लेकिन दूसरे दो गेंद के ऊपर एक सिंगल चुरा दिया राजू बोने ने। प्रशांत तिरोडकर सामना करते हुए तेजस जुलेकर की अगली गेंद का एक अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन से खेला, एक रन पूरा किया, दूसरे रन की वहां पर कोशिश, लेकिन तेज रफ्तार की तरफ से गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, सीधे 4 रन के लिए काफी देर के बाद ये चौका हासिल किया है प्रशांत तिरोडकर ने और स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 42 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। इनमें से एक 23 रन की जो जिम्मेदारी की पारी खेली थी वही रूपेश सारंग पैन में लौट पड़े थे। उसके बाद ये पहला चौका प्रशांत तिरोडकर द्वारा। 6 ओवर का मुकाबला, ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ नमस्वाड़ी केरगाली ग्राउंड पर और सामना करते पछा। फुल टॉस गेंद बीट हुए, बोल्ड भी हुए वहां पर, तो 7वां विकेट का यहां पे पतन।
इस ओवर की आखिरी गेंद और स्ट्राइक के ऊपर रुपेश मलगांवकर। कल का मुकाबला उनका था, लेकिन आज गेंद आखिरी यहां पर और सामना करते हुए तेजस जोलेकर की अगली गेंद का शॉर्ट पिच गेंद जरूर बीट हुए सीधी विकेट के ऊपर के दस्तानों में कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर और इसी के साथ जीत के लिए 43 रनों का लक्ष्य। सुकटनवाड़ी के सामने रखा है सूर्या स्पोर्ट क्रिकेट संघ ने। छत्तीस चेंडू आणि 43 धावांची लक्ष ठेवलं आहे सूर्या स्पोर्ट क्रिकेट संघानं सुकटणकरवाडी क्रिकेट संघासमोर। एक त्यात चांगली अशी धडाकेबाज खेळी केली ती रुपेश सारंग यांनी आपल्या संघासाठी 23 धावा बहुमूल्य 9 धावांच्या मोबदल्यात 4 गडी गमावले होते। त्यानंतर एक सुंदर अशी भागीदारी जमली ती रुपेश सारंग यांच्याकडनं आणि आपल्या संघासाठी एक बहुमूल्य असं 23 धावांचं खेळी करून शेवटच्या षटकात बाद होत आहेत आणि जिंकण्यासाठी 43 धावांचं लक्ष्य। हॅलो हॅलो धन्यवाद बाळाजी साटेलकर सर. सुस्वागतम. उभादंडा प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा 2024 आणि या क्रिकेट स्पर्धेचा आजचा तिसरा आणि अंतिम दिवस. सामना रंगतोय BPS सुकटणवाडी संघ विरुद्ध सूर्या फायटर्स या दोन तुल्यबळ संघ दरम्यान. सूर्या फायटर्स संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना 6 षटकामध्ये 42 धावा जमवतोय आणि 43 धावांचं लक्ष ठेवलं जातंय ते मात्र BPS सुकटणवाडी संघासमोर. तेजस जोलेकर विपक्ष सुरेश मांजरेकर. तर या सामन्यामध्ये जो संघ विजयी ठरेल तो संघ जय मानसेश्वर संघाशी अंतिम सामना खेळेल या स्पर्धेचा. या सामन्यानंतर आता
UPL मॅचच्या दरम्यान इथे उपस्थित असलेले माजी पंचायत समिती सभापती श्री जयप्रकाशजी चमणकर यांना मंडळाच्या वतीनं सन्मान चिन्ह व गुलाब पुष्प देऊन सन्मान करतायत कार्मिस आल्मेडा. या UPLच्या स्पर्धेत सर्व संघ मालकांना एक सन्मान चिन्ह देऊन श्री काल्मिस आल्मेडा आणि टीना आल्मेडा यांच्याकडून सन्मान चिन्ह दिलं गेलं. ते तनिष्क स्पोर्ट्सचे मालक श्री निलेश जी चमणकर यांना ते सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित करतायत कार्मिस आल्मेडा. तर 30 चेंडू आणि 43 धावांच्या कार्मिस लक्ष्यासाठी आल्मेडा यांच्या हस्ते त्यांना सन्मान चिन्ह देत आहेत ग्रामपंचायत सरपंच निलेशजी चमणकर यांना संघ मालक तनिष्क स्पोर्ट्सचे 30 चेंडू आणि 43 धावांच्या समीकरणासाठी BPS सुकटणवाडी संघाकडून प्रारंभीची जोडी दाखल झाली होती, ती म्हणजे साई परब आणि युवराज. साई परब मात्र पहिल्या चेंडूवर डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये झेलबादच्या स्वरूपात माघारी परततोय. नवीन फलंदाज स्वप्नील मांजरेकर युवराजला साथ देण्यासाठी दाखल होतोय. आता मात्र समीकरण होते ते 29 चेंडू आणि 43 धावा. गोलंदाजी मार्गावर डावाला प्रारंभ केला तो गुणवान गोलंदाज शुभम मांजरेकर. पहिल्या चेंडूवर BPS सुकटणवाडी संघाला मात्र हादरा पोचवतोय तो शुभम मांजरेकर आणि संघ सहकारी. शुभमचा इरादा तो म्हणजे संघाच्या कर्णधारानं जी जबाबदारी आपल्या खांदी सोपवली ती जबाबदारी चोखपणे पार पाडायची, हा कयास तो मात्र शुभम मांजरेकरचा. शुभमचाच बंधू स्वप्नील मांजरेकर स्ट्राईक एंडकडे येतोय. सुंदर चेंडू शॉट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू, सुंदर फटका, चेंडूचा प्रवास होतोय डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये सीमारेषेबाहेर 4 धावेसाठी चेंडू सीमोल्लंघन होतोय. या 4 धावेनिशी धावफलक पोचते ते मात्र 4 धावा. हॅलो सुंदर तर फटका परब साई कृपा जनरल स्टोअरचे संस्थापक मालक यांनी 2000 रुपये मंडळाला देणगी स्वरूपात दिलेले आहे. ते सध्या जर्मनीला स्थायिक आहेत. मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक आभार. शुभम मांजरेकर गोलंदाजी मार्गावर. स्ट्राईक एंडकडे येतोय तो मात्र युवराज. सुंदर पिन चेंडू ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू, एक हुकमी फटका खेळावा, चेंडूचा प्रवास होतो डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. जोवर क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतोय तो वर दुहेरी धाव सफल ठरते. या दुहेरी धावीच्या सहायतेने हॅलो धावगती वाढते. धावसंख्या पोहोचते सन्माननीय जयसाराम यांचं या मैदानावर आगमन झाले. जयसाराम, आपल्याला विनंती असेल की आपण व्यासपीठाकडे येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. जयसाराम, आपल्याला विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तर धावसंख्या पोहोचते ती या दुहेरी धावेच्या सहायतेने 7 धावा. प्रथम पहिलं षटक मार्गस्थ, शुभारंभीचं षटक शुभम मांजरेकर हाताळतोय. गुणवान दर्जाचा गोलंदाज स्ट्राईक एंडकडे युवराज फलंदाजी मार्गावर सज्ज तडफदार फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक सादर करतोय तोच मात्र युवराज. फैलावलेलं असं क्षेत्ररक्षण सूर्य फायटर्स संघाचं आणि शुभम मांजरेकर गोलंदाजी मार्गावर. शॉट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू, योग्य समाचार घेतो युवराज. हुकमी एक्क्याप्रमाणे विस्फोटक फटका घेतोय डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेखा पार. 6 धावेसाठी चेंडू जातोय. या 6 धावेनिशी
संघाचं धावफलक वाढतंय. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 13 धावा. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत आणि त्यांनी लकी ड्रॉ साठी एक बक्षीस दिले. तर या षटकाचा अंतरिम चेंडू घेऊन शुभम मांजरेकर. सुंदर चेंडू, सुंदर फटका टोलावला जातो. लॉंग ऑफ एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास होतोय. बहुधा चेंडू सीमा रेषेबाहेर 4 धावेसाठी जातोय. या 4 धावेच्या सहाय्याने धावफलक पोहोचते ते मात्र 17 धावा. सुंदर फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक सादर केलं. तर सुंदर फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक सादर केलं ते मात्र युवराजने 1 षटकार आणि 1 चौकार वसूल केला. आता मात्र समीकरण बदलतंय. 5 षटकं म्हणजे 30 चेंडू आणि 26 धावा असं विजयाचं समीकरण ते मात्र BPS सुकटनवाडी संघासमोर. तर सूर्या फायटर संघाचा कर्णधार सुरेश मांजरेकर मात्र आपल्या हाती चेंडू घेतोय. दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी आपल्या खांदी घेतोय. तर बघूया 30 चेंडू आणि 26 धावांचं संरक्षण सूर्या फायटर संघ, क्षेत्ररक्षक आणि गोलंदाज कशा प्रकारे करतायत. तर दुसऱ्या बाजूने BPS सुकटनवाडी संघाचे फलंदाज मात्र 30 चेंडू आणि 26 धावांच्या समीकरणाला सक्षम फलंदाजी करत प्रतिस्पर्धी संघाचे बॅटची लेमन कट घेऊन चेहल उडालाय पॉइंटच्या दिशेने. बघूया क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय आणि झेल टिपतोय. परिणामतः स्वप्नील मांजरेकर मात्र माघारी परततोय. दुसरा हादरा बसतो. तर स्वप्नील मांजरेकर माघारी परततोय. संघाचा कर्णधार तेजस जुवलेकर मैदानामध्ये दाखल होतोय. या अगोदरच्या सामन्यामध्ये तेजस जुवलेकरने तेजोमय फलंदाजी केली होती. आता पुन्हा एकदा युवराजला साथ देण्यासाठी मैदानामध्ये दाखल तो मात्र तेजस जुवलेकर. गोलंदाजी मार्गवर सुरेश मांजरेकर संघाचा कर्णधार पहिल्या चेंडूवर स्वप्नील मांजरेकरला बाद ठरण्यामध्ये सफल ठरतोय. सुरेश मांजरेकर विरुद्ध तेजस जुवलेकर. सुंदर चेंडू, सुंदर फटका टोलावला. चेंडूचा प्रवास होतोय. लॉंग ऑफ सीमारेषे बाहेर 6 धावेसाठी चेंडू जातोय आणि 6 धावेनिशी धावफलक वाढतंय. धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 23 धावा. सुंदर फटक्याचा नजराणा तेज सुरेशला मात्र कमबॅक करावं लागेल. धावांना रोखा लावावा लागेल तो मात्र सुरेश मांजरेकरला. सुंदर चेंडू शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये संरक्षण होते. चेंडूचं धाव काही निघू शकत नाही. धावांसाठी रोखा लावतोय सुरेश मांजरेकर. स्थिरावून राहते. धावसंख्या ती मात्र 23 धावा. पुन्हा एकदा तेजस जुवलेकर फलंदाजी मार्गवर. सुरेश मांजरेकर आपला पुढील चेंडू घेऊन तेजसला. सुंदर चेंडू सुंदर पद्धतीने टोलला. शॉर्ट ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण करतोय सुरेश मांजरेकर. तेजसला धावबाद करण्याची संधी होती परंतु चेंडू मात्र थेट यष्ट्यांचा वेध घेत नाही. परिणामतः तेजस जुवलेकरला संधी मिळते. बघूया संधीचं सोनं तेजस जुवलेकर कशा प्रकारे करतोय. धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 24 धावा. पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडकडे येतोय तो मात्र 1 षटकार आणि 1 चौकाराच्या सहाय्यतेने नटलेली खेळी म्हणजे युवराज स्ट्राईक एंडकडे येतोय. या सामन्यानंतर लगेचच एक्झिबिशन मॅच प्रेक्षणीय सामना उबादांडा 11 वर्सेस वेंगुर्ला 11.
26 चेंडू आणि 19 धावा असं सामन्याचं समीकरण. गोलंदाजी मार्कवर सुरेश मांजरेकर, स्ट्राईक एंडकडे युवराज. शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू, सुंदर चेंडू, फटक्यापासून वंचित ठेवणारा चेंडू, फलंदाजाला जखडबद्ध करणारा चेंडू, धावांना रोखा लावणारा चेंडू. सुरेश मांजरेकर आपल्या गोलंदाजी मार्कवर समयोचित गोलंदाजी साकारतोय. 25 चेंडू आणि 19 धावा असं सामन्याचं चित्र. पुन्हा एकदा सुरेश मांजरेकर गोलंदाजी मार्कवर. गतीमध्ये परिवर्तन पाहावयास मिळते. फलंदाजाला चकवा देतोय सुरेश मांजरेकर आणि एक उत्कृष्ट भूमिका बजावतोय तो मात्र कर्णधार सुरेश मांजरेकर. आता मात्र 24 चेंडू आणि 19 धावा असं सामन्याचं चित्र. तर यानंतर समालोचनासाठी जुळतील आमचे सहकारी योगेशजी परब सर. लगावली. हा लेखाजोखा 43 धावसंख्येचा पाठलाग करतोय बैतराभर BPS सुटवाड क्रिकेट संघ. आजच्या दिवसातील लक फॅक्टर क्रिकेट संघ इतिहास रचेल का या मैदानावर? गेल्या वर्षीचे दोन्ही कर्णधार मेगा फायनलमध्ये खेळतील का? 24 चेंडू विजयासाठी 19 धावांची आवश्यकता आणि UPL एंड करून गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. आबा नवार आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पाहायला मिळतोय. आबा नवार UPL हेडकडे सुरुवात करेल. षटक क्रमांक 3 षटकाला. बैठ्या पटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. आडव्या बॅटला डीप फाईन लेगला पटका टोलवायचा होता. भरपूर शफल झाला होता या मैदानावर. स्वतःवर नियंत्रण नव्हतं त्याच्या सोलेकरचा. टप्पापर्यंत चेंडू थोडासा खाली राहिलाय मैदानावर. निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. 23-19 सामना रंगेल मैदानावर. मगाचा सामना 6 चेंडू 7 धावा. तोंडाजवळ घास हिसकावून नेला BPS सुटवाड क्रिकेट संघानं. हलक्या हाताने घेऊन काढल्या चेंडूला सन्मान दिलाय. चेंडूला एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मजल मारतोय. 43 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 25 धावा धावफलकावर. खोलवर टप्प्या चेंडू या मैदानावर. डायरेक्ट हिट लावण्याचा प्रयत्न आहे मैदानावर. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 26 धावा धावफलकावर. उर्वरितचे चेंडू आहे बाकी 21. कोलवर टप्प्या चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढलाय. एक या धावसं समाधान मध्ये तेजस जुलेकर. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर. या सामन्यानंतर लगेचच प्रेक्षणीय सामना होईल. एक्झिबिशन मॅच. हलक्या हाताने घेऊन काढलाय. स्लिप स्क्वेअर लेगकडे वेगाने आलाय क्षेत्ररक्षक. बट या आपला पाहिलं एक धावसंख्येच्या मला झोक मी धावसंख्येकडे परतीची फेक ही बद्दल रुपेश बळगावकरकडे. 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय. दोन्ही संघनायकांनी इकडे यायचे. समीर वेंगुर्लेकर वेंगुर्ला 11 आणि अभिषेक साळगावकर उभादांडा 11. नाणेफेक होईल प्रेक्षणीय सामन्याची. या ठिकाणी लगेचच 5 षटकांचा हा सामना असेल. 4 गोलंदाज वापरावे लागतील. एक्झिबिशन मॅच आहे. हलक्या हाताने घेऊन काढलाय. फक्त त्या मैदानावर धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागतंय की काय? मोये मोये ऐन मोकेच्या शेडी या मैदानावर मात्र धावचित करायचं होतं आणि शेवटच्या शेडी या ठिकाणी या मैदानावर संधी हुकली आबानवाराकडून.
36 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. 43 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 18 चेंडू विजयासाठी 13 धावांची आवश्यकता. बत्तीस धावा धावफलकावर. 17 चेंडू मध्ये 11 धावांची आवश्यकता. हॅलो, संजयजी गावडे यांचं सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान करत आहेत राधाकृष्ण पेडणेकर, उपतालुका प्रमुख संजय गावडे. सुंदर फटका कव्हरच्या दिशेने नेत्रदीप पद्धतीचा फटका आपण पाहतोय. चेंडू या मैदानावर सीमारेषे नजदीक पोहोचतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूंची शर्यत ही झुंज भैताराबार आणि दुवीर धावसंख्येची लहर करत 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर. 34 धावा धावफलकावर. 34 धावा धावफलकावर. एक्झिबिशन मॅच आहे. ग्रामीण वर्सेस शहरी सामना रंगेल मैदानावर. टॉस अभिषेक साळगावकर विन झालाय. निर्णय आपला कळवायचा आहे. फलंदाजी करेल. आडव्या बॅटने फटका टोळायचा इरादा होता. शैरेष्ठ चेंडू आढळला तो पहिला प्रयत्न बॅट लेगबाईच्या स्वरूपात. त्याचप्रमाणे सामन्यादरम्यान भास्कर गावडे यांचं आगमन झालं. त्यांचं देखील मंडळाच्या वतीने गुलाब पुष्पवृंद यांचं स्वागत करीत आहोत. 35 धावा धावफलकावर 43 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना जय मानशेश्वर संघ या मैदानावर वाट बघतोय. बघूया या मैदानावर कार्बी सालबेडा इतिहास रचतोय की काय. दोन्ही गेल्या वर्षीचे कर्णधार मेगा फायनलसाठी येत आहेत की काय. सोडून दिलेला चेंडू लिस्टिकच्या बाहेरचा. पंच 2 आज समांतर करतायत. स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत अवंतरच्या स्वरूपात 1 या धावसंख्येनं. 36 धावा धावफलकावर. धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक 4 प्रगतीपथावर. पुढे सरसोबत मोठा फटका टोलवला. क्षेत्ररक्षक अष्टकवरच्या डोक्यावरून. क्षेत्ररक्षक चेंडूंची ही शेवटच्या क्षणापर्यंत पडझड. हे रघुनाथ मांजरेकर उर्फ रबाडा दिसतो स्क्रीनवर. परतीची फेक तोपर्यंत दीड धावसंख्येची लहर आणि 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर. 38 धावा धावफलकावर. आता मात्र या मैदानावर एका बाजूनं स्पर्धेदरम्यान सावंत एग्रोचे मालक आणि त्यांचे सहकारी परेश मयेकर यांचं आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत उभारंड मित्रमंडळाच्या वतीने. सुंदर फटका टोलवलाय. नेत्रदीप पद्धतीचा फटका. मोठ्या फटक्यानं सामना या मैदानावर MS धोनी स्टाईलनं शेर